नमस्कार दोस्तों। आप सबको मालूम है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अभी प्रगति पर है। ये शब्द जो है बड़ा कमाल का है। 3 बार इसको इस देश का प्रधानमंत्री बोल चुका है। लगातार टेलीविज़न में, अखबारों में, मीडिया के अंदर अलग अलग कार्यक्रम करके फिल्मों के जरिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को प्रचारित भी किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यूनाइटेड नेशंस के देशों में जितने भी वहाँ बैठे हुए हैं, चाहे डायरेक्टर जनरल हो, चाहे कोई और हो, सभी के सभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र ज़रूर करते हैं। आप लोगों को लगता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत अच्छा होगा। एक चपड़गंजू बोल रहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से समाज को बेहतर बनाने का एक प्रोग्राम है जो ये इन्होंने 2030 तक लाने का प्लान किया है। मैं आपको ये बता चुका हूं पहले कि चाहे सारे सरकारी संस्थानों का बेचना हो, चाहे उन संस्थानों के अंदर नई भर्तियां ना करना हो, आर्मी की भर्ती को अभी सस्पेंड करना पिछले 3 सालों में, ये यूपीएससी के अंदर प्राइवेट आदमियों को लाना, आर्मी के अंदर प्राइवेट आदमियों को लाना, ठेके पर 3 साल के लिए आर्मी में भर्ती करने की योजना लेकर के आना, चाहे प्लानिंग कमीशन को भंग करके नया नीति आयोग बनाना और उस नीति आयोग के अंदर उन लोगों को प्रभावी पदों पर बिठाना जो बिल गेट्स के बिठाए हुए लोग हैं। ये पूरा का पूरा अपने आप में एक षड्यंत्र है। आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन पिछले 8 सालों से क्या कोशिशें हो रही हैं। आपकी जबान को बंद किया जा रहा है, आपकी आमदनी को घटाया जा रहा है, आपको और कर्जदार बनाया जा रहा है, आपके खर्चों को बढ़ाया जा रहा है। समाज के अंदर एक दूसरे के प्रति भाव विश्वास की बजाय अविश्वास के पैदा किए जा रहे हैं। नफरत परोसी जा रही है, मोबाइल के जरिए अश्लीलता परोसी जा रही है, टेलीविजन और मीडिया, अखबारों की स्वायत्ता और उनकी स्वतंत्रता को बिल्कुल भंग कर दिया गया है। इस वक्त हम 200 के लेवल पर 200वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पिछले साल हम 154वें स्थान पर थे जब हम मीडिया की स्वतंत्रता का सूचकांक देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और कहां जाने वाले हैं, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या करने वाला है। ये जो आपको लगाए जा रहे हैं पहले और दूसरे, और उसका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, सड़कों के ऊपर सीसीटीवी कैमरास लग रहे हैं, इनका क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि ये हमारे लिए बन रहे हैं। चाहे टोल टैक्स का षड्यंत्र है, चाहे आपके गाड़ियों को स्क्रैप करने का षड्यंत्र है, दुकानें बंद करने का, मिस्त्रियों को बर्बाद करने का, जो नई भारत 6 वाली गाड़ियां ला करके भारत 4 तक की गाड़ियों को बंद करने का, आपके दुकानों को आपको लोन दे करके मेक इन इंडिया या किसी और स्टार्टअप के नाम पर, और उसके बाद आपकी कमाई को छीन लेना लॉकडाउन लगा करके, ये गर्मी का बहुत बढ़ना, गर्मी के कारण स्कूलों का टाइम चेंज होना, ये सब का सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर सर्वेलेंस स्टेट और आपका खाना और पानी सब कुछ सरकार से आएगा और उसके बाद आप करने लायक कुछ बचोगे नहीं। अभी डॉक्टर सूजन से बात हो रही थी मेरी थोड़ी देर पहले, उन्होंने मुझे बताया कि 100% लोगों को जिन्होंने 2 ले रखे हैं, एक वालों को भी, लेकिन जिन्होंने 2 ले रखे हैं उनको 100% उनके शरीर की जो वाइटल हैं वो सारे के सारे डिफरेंट आ रहे हैं और उनको असर होना शुरू हो चुका है। आप सोचिए कि आने वाले वक्त में जब आपसे काम बनेगा नहीं। थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी एक मित्र से सफीदों के पास गांव से, वो मुझे बता रहे थे कि जिस बच्चे को लगाया गया स्कूल के अंदर जबरदस्ती, उसके पापा ने प्लान कर लिया था कि लठ लेकर के मास्टर की टांगड़ी तोड़ के आएंगे, लेकिन बाद में किसी ने समझाया कि उससे तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, इस मास्टर के ऊपर एफआईआर करवाएंगे हम लोग, जिन्होंने जबरदस्ती बच्चों को स्कूल में रोक करके रखा था कि तुम्हारे नंबर नहीं लगेंगे नहीं तो, अगर तुम नहीं लगवाओगे तो इसी चीज के चलते ये क्या चीज है ये कि जब उन्होंने मुझे बताया कि उस लड़के की माँ और बाप ने लगवाने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि ईब तो उस पे, उसकी माँ पे एक टोकरा सानी नहीं बेच दी। ये बाहर के लोग नहीं समझ पाएंगे हरियाणा से, लेकिन मैं बता दूं कि जब हम अपने पशुधन को जब हम चारा डालते हैं तो उसको एक टोकरे में डाल करके, और अगर कभी उसमें खड़ बिनोड़ा या कुछ और मिलाना होता है, उसको हम लोग सानी बेड़ा कहते हैं। तो एक टोकरा तक संभल नहीं रहा, यानी कहने का मतलब है आप ट्रांसपोर्ट में चले जाइए, लोगों को गाड़ी चलाते हुए हार्ट अटैक्स हो रहे हैं।
आप स्कूलों के अंदर बच्चे प्रार्थना में चक्कर खा खा के गिरने शुरू हो गए। 8-8 10-10 बच्चे नॉर्मल हैं प्रार्थना में गिरना, तो स्कूल वालों ने प्रार्थना करवानी बंद कर दी है। अब आपको यह नहीं मालूम पड़ेगा कि किस किस के साथ क्या क्या हो रहा है, और अगर अभी भी नहीं चेते तो ये आपके बच्चों पे आ रहे हैं, पैदा होते ही ठोकना शुरू करेंगे। जैसे आपके खेत के बीज खत्म करे, जैसे आपके डंगरों के बीज खत्म करे, अब इंसान के बीज की बारी है। उसको आप बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, आपका डीएनए आप बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक प्लान किया है कि भाई क्यों ना हम लोग आप सभी लोगों से मुलाकात करें। वो संगठन जो चाहते हैं कि समाज के अंदर कुछ बेहतरी हो, समाज जागे, उन संगठनों को आगे आना होगा। 12 और 13 तारीख को, 12 और 13 मई को वीरवार और शुक्रवार पड़ता है, जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में एक सेमिनार होने जा रहा है। जनता सरकार मोर्चा के जो लोग हैं वो उस सेमिनार को संबोधित करेंगे। डॉक्टर तरुण कोठारी आएंगे, कपिल बजाज आएगा, खेती के ऊपर सुनील आएगा, सुनील शर्मा, जिनका चैनल है हेल्दी इंडिया, नेचुरल इंडिया, हेल्दी इंडिया। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो आपराधिक गिरोह है जिसने यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 21 टेक ओवर कर लिया है, जिसका नाम आज के टाइम पे एजेंडा 2030 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, और उस जो प्रस्तावित न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसको पूरी तरह से समझने के लिए हम लोग आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में, जाट धर्मशाला में 12 और 13 तारीख को। जितने भी संगठन हैं, यहां पर हम लोग भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, यहां हम उन संगठनों को इनवाइट कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि ये मेरे बच्चे की शादी का कोई फंक्शन नहीं चल रहा है कि मैं जाकर के आपको बुलाऊंगा। अगर कोई संगठन का अधिकारी ऐसा है जिसको हम लोग कॉल नहीं कर पाए हैं, जिनको हम मैसेज नहीं कर पाए हैं और उन तक ये बात पहुंच जाती है या आप तक पहुंच गई है और आप जानते हैं किसी संगठन के अधिकारी को, चाहे वो रोडवेज में है, चाहे वो किसान है, किसान संगठन है, बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आंगनबाड़ी आशा वर्कर हैं, आदिवासी संगठन है, मजदूरों का कोई संगठन है, बैंक कर्मचारी है, रेलवे है, या रेलवे के साथ साथ मैं इसके अंदर रोडवेज लिखना अगर मैं भूल गया हूं तो मैं इसके अंदर लिख देता हूं। रोडवेज में केवल हरियाणा रोडवेज की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी रोडवेज का कर्मचारी है जो किसी भी रोडवेज में, चाहे डीटीसी में है, चाहे सीटीयू में है, चाहे आप महाराष्ट्र की रोडवेज में काम, मतलब यूनियन के अधिकारी हैं या पदाधिकारी हैं या उनको रिप्रेजेंट करते हैं, या आप पूरे भारत में कहीं भी धरना दे रहे हैं, शिक्षक हैं, पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए भी पूरा खेल होने वाला अभी क्लाइमेट के नाम पर बहुत बड़ा, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पशुधन गौ माता की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया हुआ है या कोई संगठन बनाया हुआ है, कोई मीडिया कर्मी है जिसको मालूम है कि सरकार के अंदर बैठे लोग और सरकारों को खरीद रह चुके लोग, ये जो बड़े उद्योगपति हैं, इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है कि ये वाली खबरें नहीं दिखानी है, सच्चाई नहीं दिखानी है, केवल कुछ और ही दिखाना है। चल कुछ और रहा होता है और वैसे कुछ और हो रहा होता है। जैसे हम छोटे बच्चे को भगाने के लिए कोको का इस्तेमाल करते हैं कि वो चीज पीछे लकोली कर दी, कोको ले गई, वो बच्चा ऊपर देखता रहता है। इस तरह से जबरन जिनको लगाए गए हैं, वो हम नाम नहीं ले सकते कि वीडियो उठ जाती है, और जिनको साइड इफेक्ट्स हो चुके हैं, अगर उनका कोई संगठन है बना हुआ, मैं चाहता हूं कि वो लोग संगठन बना लें और पता करें कि कितने लोग हैं जिनको हो चुके हैं, नहीं तो होने वाले हैं। अब आपको मैं पहले बता रहा हूं, कोई साधु संत है, कोई धार्मिक संगठन है, कोई भी है, इवन यहां तक कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भी अगर है जो इस संगठन, जो इस षड्यंत्र से पीछा छुड़ाना चाहती है, जिसको ये मालूम है या समझना चाहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस तरह की नहीं है कि हमें किसी पर्पस को हल करने के लिए सब कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि देश के लोग ये जान पाएं कि आपके साथ धोखा हो रहा है। सरकारें, मीडिया, अफसर और ये पूरे उद्योगपति मिलकर के आपके साथ धोखा कर रहे हैं। रेडी पटरी वाले हों चाहे कोई भी है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग 12 और 13 तारीख के लिए उन संगठनों को बोलिए कि वो वहां पहुंचें, वो इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को समझें, इस षड्यंत्र को समझ करके अपने लोगों को समझाएं और अपनी अपनी यूनियंस को तैयार करें। आने वाले वक्त में जो इस देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, उस क्रांति के अंदर, उस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति डाल सकें। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस मुहिम को पीछे नहीं छोड़ना है। और कुछ साथी हैं
जिनके लिए बस एक आखिरी मैसेज है कि आप लोग ये सोचते हैं कि हम जनता सरकार मोर्चा का अपने स्टेट के अंदर बैनर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, हम बना सकते हैं कि नहीं। आप बिल्कुल बना सकते हैं। किसी की बपौती नहीं है जनता सरकार मोर्चा, कोई संगठन नहीं है जनता सरकार मोर्चा। जनता सरकार मोर्चा का मतलब है वो लोग जो समाज के लिए आवाज उठाते हैं, उठाने वाले लोग और एक दूसरे के लिए खड़े होने वाले लोग जनता सरकार मोर्चा में हैं। अगर आप जिस संगठन में काम कर रहे हैं उसी संगठन में काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप नैतिक तौर पर आप हमारे साथ हैं तो आप जनता सरकार मोर्चा हैं, कहीं भी शुरू कर सकते हैं। एक खास बात और, अगर आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जानकारी है तो अपने आसपास ऐसे लोगों की टीम तैयार कर लीजिए कि जब आपके ऊपर अत्याचार हो रहा हो तो वो आकर के आपको बचाने के लिए, सबसे नजदीकी आदमी आ सकता है। तो अगर आपके घर में कोई नहीं समझता है तो पड़ोसी के साथ पास जाइए, वहां कोई नहीं समझता है तो आगे पड़ोसी के पास जाइए। जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का पट्टा पहन के उसका कुत्ता बना हुआ है उस आदमी को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कांग्रेस इसके अंदर शामिल है, आम आदमी पार्टी इसके अंदर शामिल है, तृणमूल कांग्रेस इसके अंदर शामिल है, ठाकरे इसके अंदर शामिल है, शिवसेना हो चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। एक पार्टी रह गई हो तो उसको भी, बहुजन पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, जयंत चौधरी है, चौटालाज हैं, हुड्डा है, सुरजेवाला है, शैलजा है, तंवर है, भंवर है, कोई भी है, सबके सब इसके अंदर शामिल हैं। ये ध्यान रखिएगा, नाम लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको समझ में कोई आता है, वो सब पॉलिटिकल लोग, जितने भी संगठित लोग थे, कोई एनजीओ नहीं बोलेगा, कोई डॉक्टर एस्टैब्लिश नहीं बोलेगा, सबको मालूम है। जब एक आम आदमी को भी पता है कि आपके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है तो क्या इनको नहीं मालूम है? सब पता है, लेकिन बोलेंगे नहीं। इसलिए इन लोगों को भगाना होगा, आपको अपने आसपास ऐसे लोग तैयार करने होंगे। तो अगर आपके पड़ोस में भी नहीं है कोई तो आप पिछली गली में ढूंढिए, आप थोड़ी 2 गली छोड़कर ढूंढिए, गांव में ढूंढिए, शहर में ढूंढिए, कॉलोनी में ढूंढिए, आप ढूंढिए उन लोगों को। और वो आपको घर बैठे नहीं मिलेंगे, फेसबुक के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर नहीं मिलेंगे। उनको ढूंढने के लिए, उनसे बात करने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। तो जिसको समझ में आई हुई है, जो जानता है, जो अवेकन है, जो जागृत है, उसको घर से निकलना ही होगा। आज निकलें या फिर 10 दिन के बाद या 10 महीने के बाद या सब कुछ बर्बाद होने के बाद समझ में आए, आपको निकलना तो पड़ेगा ही।